Hey, welcome back to my blog. Welcome back to my blog. Hey, गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फाइन होंगे, कुशल मंगल होंगे, सभी लोग अपने घरों में होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं तो यहाँ स्वस्थ हूँ, आप भी स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले अपने इंट्रो में बताया था कि मैं नर्सिंग वाली स्टूडेंट हूँ, तो मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। सो आज मैं उसी के रिगार्डिंग आपको कुछ बताऊँगी, बिकॉज जो मेरे जूनियर्स थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि बीएससी नर्सिंग कैसे करनी है, क्या हम कर सकते हैं, क्या इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया है और क्या इसका स्कोप है और क्या ये कोर्स कितने ईयर का है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सभी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर जिस किसी ने नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए आगे ब्लॉग्स के लिए। तो ये मेरा आई थिंक 3rd and 4th ब्लॉग होगा जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं अपने ब्लॉग में बेस्ट दूँगी, वैसे तो मैं दे ही रही हूँ। लेट्स स्टार्ट दी ब्लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी नर्सिंग में अप्लाई करने के। तो हमको क्वालिफिकेशन ये चाहिए, हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इन 3 सब्जेक्ट से हमारा 12th पास आउट होना चाहिए, तभी हमें बीएससी नर्सिंग में एंट्री मिलेगी। सो उसके बाद अगर आपका ये बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट नहीं है तो आप मैथ, आर्ट्स वगैरह से भी एंट्री ले सकते हैं, बट बीएससी नर्सिंग में नहीं, जीएनएम में ले सकते हैं। जीएनएम आपका डिप्लोमा कोर्स है और बीएससी नर्सिंग आपकी डिग्री कोर्स है। सो आपको पता होगी इन दोनों का क्या क्या डिफरेंस है और क्या नहीं। तो उसके बाद हमारी बात आती है कोर्स कैसे और कहाँ से कैसे करेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस में भी ये कोर्स होते हैं, और अगर आपको गवर्नमेंट से करना है तो गवर्नमेंट का हमारा एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम हमारा आई थिंक मई में निकलता है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। दैन उसको जून में एग्ज़ाम होता है। आप एग्ज़ाम देने के बाद जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा। दैन उसके बाद आपको काउंसलिंग करानी पड़ती है। काउंसलिंग कराने के बाद हमारा जो हमें कॉलेजेस आते हैं, हमारे कॉलेज लाइक जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये टॉप 10 कॉलेजेस हैं जो मैंने आपको दिखा दी। इन कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो तो बहुत बेस्ट है। अगर आपका इनमें से सिलेक्शन नहीं होता तो आपको इसी काउंसलिंग के थ्रू आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलते हैं। लाइक प्राइवेट कॉलेजेस के भी ये लिस्टेड हो, टॉप 10 पे हैं प्राइवेट कॉलेजेस, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एंट्री मिल सकती है। अब आप बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, इनका फीस। तो गवर्नमेंट का जो कि मेरा है, तो गवर्नमेंट कॉलेज का मैं आपको बताती हूँ, पर ईयर आपका 60,000 to 70,000 चला जाता है। तो लाइक इसमें सारा चार्जेस इंक्लूडेड है, जैसे हॉस्टल फीस हो गई। हॉस्टल फीस आपका पर ईयर 1800 या 2000 रुपीज़ जाता है, और मैथ्स फीस 25,000 पर मंथ या 3,000 पर मंथ, बिकॉज मैथ्स में ज़्यादा लगता है, बिकॉज 3 टाइम का खाना होता है, दैट्स वाई। और इसमें सारा का सारा एकोमोडेशन चार्ज है। टोटल पर ईयर आपका 60,000 to 80,000 जाता है। इसमें आपके एग्ज़ाम की फीसेस इंक्लूडेड है। इसमें आपका पढ़ाई का सब कुछ इंक्लूडेड, लाइक लाइब्रेरी में जो बुक इशू करनी होती है वो, एंड ड्रेसेस, एंड जो आपका अकोमोडेशन चार्ज होता है, जो आपका बसेस वगैरह जिसमें आप जाते हैं, वो आपका इसमें इंक्लूडेड है सारा का सारा। तो आपका लिए बेस्ट चॉइस है कि आप गवर्नमेंट निकालिए। तो उसके लिए आपको स्टडी करने के लिए, सो प्लीज़ गाइज, जो 12th पास करके अपना ड्रीम बनाया है, जिन्होंने कि डॉक्टर बने या नर्स बने, तो आपको अपनी स्टडी बरकरार रखनी पड़ेगी। आपकी स्टडी यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करिए। इन्हीं में से आपका एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम का सिलेबस ही ये 3 होगा, तो आप अपना सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए। देन आपका ड्रीम जो भी होगा वो कंप्लीट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज के बाद बीएससी नर्सिंग की स्टडी स्टार्ट होती, तो आप वो कर सकते हैं उसके बाद। ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की फीस। तो हमारी प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस पर ईयर 80 to 1 लाख पर ईयर जाती है। बस वो एडमिशन फ़ीस यानी जो कॉलेजेस की फ़ीस है, जो वही हिसाब है। आपका कॉलेज की फ़ीस 80 to 1 लाख जाती है। दैन उसके बाद उसमें जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम की फ़ीस अलग जाती है पर ईयर। लाइक पर ईयर मतलब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर में हमारा एग्ज़ाम का फ़ीस आई थिंक 10,000 से 11,000 जाता है, तो ये आपका अलग होगा। जैसे आपकी 80,000 फ़ीस है, दैन उसके बाद ये 10,000 अलग जाएगा। और जो आपकी लाइब्रेरी फ़ीस होती है, जो लाइब्रेरी में बुक इश्यू करते हैं आप या बुक परचेस करते हैं, तो वो चीज़ भी बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल ही अलग है। इसमें गवर्नमेंट में तो काफ़ी सुविधा है हमारे पास कि इतने कम उसमें इतना अच्छा मिलता है, बट प्राइवेट में ये चीज़ नहीं। प्राइवेट में 1 लाख तक समथिंग आ जाता है पर ईयर का चार्ज हमारा। और पीजी, हॉस्टल वगैरह ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है बिल्कुल भी, ये आगे के हैं, आगे आएंगे बिल्कुल। और उसके बाद नेक्स्ट
सेकंड जैसे फर्स्ट ईयर में हमारी 80,000 गई, देन सेकंड ईयर में हमारी थोड़ी कम होती है 70,000 से फिर और 70,000 थर्ड में, फिर फोर्थ में डाउन हो जाती है सिक्स में। यही सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में भी होती है। जैसे 60,000 हमारी पर ईयर, तो 60,000 फर्स्ट ईयर में हमारी जाएगी, देन सेकेंड ईयर में 50,000, देन थर्ड ईयर में 50,000, देन फोर्थ फाइनल ईयर में जो कि हमारा जाता है 60,000। मतलब सपोज करके, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, मैं कुछ जो कॉलेजेस है वहाँ की फ़ीस मैं बता रही हूँ। ये सब चीज़ें एग्जैक्ट चल के नहीं चलिएगा, कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही लेके जाइएगा इन सब फीसेज में। और सेकेंड कि हमारा स्कोप क्या क्या है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। देखो मेरा फाइनल ईयर है, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि डिग्री ये कोर्स कितने ईयर का होता है और कितना टाइम लगता है इस कोर्स को करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बीएससी नर्सिंग हमारा 4 ईयर का कोर्स है, जो कि हमारी 3.5 ईयर हमारा स्टडी सेक्शन होता है। देन जो हाफ ईयर बचेगा वो हाफ ईयर हमारी इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप तो हमारी होती रहती है कंटिन्यूस। फर्स्ट ईयर है तो हमारे ड्यूटी आवर्स अलग होते हैं, थ्योरिकल आवर्स अलग होते हैं। तो ड्यूटी आवर्स फर्स्ट ईयर में होते हैं, जो आपका जैसे वैकेशन टाइम आ गया जून जुलाई, तो उसमें हमारा ड्यूटी आवर्स करवाता है कॉलेज, जैसे हॉस्टल वगैरह हो गया, तो वो हमारे ड्यूटी आवर्स में इंक्लूडेड हो जाता है। तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप का बाद में सर्टिफिकेट मिलता है, देन वो आपके जो अदर सिटी में या अदर जगह में जहाँ भी प्लेसमेंट मिलेगा आपको, वहाँ वो काम आएगा। तो ये आपका प्लस पॉइंट है कि आपकी इंटर्नशिप भी होती है बीएससी नर्सिंग में। और नेक्स्ट की जीएनएम में, जीएनएम हमारा 3 ईयर का कोर्स है, जो कि डिप्लोमा कोर्स है। इसमें हमें डिप्लोमा मिलेगा। डिप्लोमा के बाद हम नर्सिंग मतलब नर्स बन सकते हैं हम इसमें भी हमारा जैसे 2.5 ईयर हमारी स्टडी होती है, और हाफ ईयर की हमारा वो होता है हमारा हाफ ईयर होता है हॉस्पिटल ड्यूटी में। जो हाफ ईयर होता है हमारा हॉस्पिटल ड्यूटी में, जो हमारी इंटर्नशिप होती है वो होती है इसमें जीएनएम में। बट जीएनएम डिप्लोमा करते हैं। जीएनएम करने के बाद हम पोस्ट बीएससी कर सकते हैं, जो कि हमारा जैसे बीएससी नर्सिंग हमारा डिग्री कोर्स है, तो पोस्ट बीएससी करके वो मेन डिग्री पे पहुँचेंगे कि हाँ डिग्री कोर्स है। और बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं जैसे हम आपको टीचर बनना है, मतलब नर्सिंग में टीचर बनना है, तो आप एमएससी नर्सिंग करिए किसी एक सब्जेक्ट से, देन आप टीचर प्रोफेसर आगे बन सकते हैं उसमें टीचर। तो अब आई बात हमारी स्कोप की, तो आपका बीएससी नर्सिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। हम स्टाफ नर्स बन सकते हैं, हम टीचिंग कर सकते हैं, एंड देन हम अपनी ड्यूटी में इंचार्ज बन सकते हैं। देन आपका वो मैंने बता दिया टीचर की, तो प्रोफेसर हो गया आगे रैंक में प्रोफेसर। और आप अपनी आर्मी में भी जुड़ सकते हैं। AFMC AMS ये एग्ज़ाम आते हैं, ये आपको क्लियर करना होता है। और आप नोट सेट एग्ज़ाम क्लियर करके देन आप एम्स में एंट्री कर सकते हैं, 440s में एंट्री कर सकते हैं, अपोलो में एंट्री कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्कोप है। नेवी, एयरफोर्स, ये सब आपको जा सकते हो आप इन सब चीज़ों में। इसके लिए आपको स्टडी हार्ड करनी पड़ेगी। जो आप अपना 4 ईयर यहाँ दोगे बीएससी नर्सिंग में, तो आपको अपनी स्टडी बहुत हार्ड करनी होगी, तभी जाके आप इन सब चीज़ों में सिलेक्शन दे पाएंगे। बिकॉज यही मेन सिलेबस होता है सभी चीज़ों का, नेवी, एयरफोर्स, एम्स, देन 40s वगैरह में आपको ट्रेनिंग होगी, देन उसके बाद आपका यही सिलेक्शन होगा वहाँ पे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मेरा ड्रीम तो है कि मैं आर्मी में जाऊँ, तो शायद जब निकले तो मैं अपना बेस्ट दूंगी कि मे बी चांस है कि हो जाए, बट मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो आपको मैं बताऊँ, एक बुक बताऊंगी जो मैं स्टडी करती हूँ, वो काफ़ी बेटर बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है बिल्कुल, जो आपको आगे कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवाएगा। जो यहाँ बीएससी नर्सिंग में आना चाह रहा है तो प्लीज़ 12th में अपनी स्टडी अच्छी करिए। तो आप एंट्रेंस क्लियर करके देन गवर्नमेंट आएंगे, गवर्नमेंट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन गवर्नमेंट के बाद आपका जो 4 ईयर एग्ज़ाम होते हैं, 4 ईयर के एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको उनके पेपर्स अपने पास ही रखिए, वो रिवाइज़ करिए। वो रिवाइज़ करके ना बहुत काफ़ी अच्छा तुम्हें मिलेगा कि आगे जाके बहुत अच्छा स्कोप होगा उससे। ये हमारी स्कोप हो गए सारे। और देन हमारा आया स्कोप के बाद हमारी सैलरी पेमेंट स्केल क्या होगी। तो सैलरी मैं बताती हूँ, अगर आप प्राइवेट में ड्यूटी करते हैं या प्राइवेट में जॉब करते हो, तो प्राइवेट में 20K से 40-50K अब जितना जाना होगा वो हम कह नहीं सकते कि वो उस डिपेंड करता है उस बंदे पे या बंदी पे जो होगी, वो जो करेगी, जो उसके वर्क पे डिपेंड करता है कि वो कैसा वर्क कर रही। तो सबसे पहले प्राइवेट में हमारी 20K से स्टार्टिंग होती है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, रजिस्टर्ड नर्स होने के बाद। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स नहीं हैं, मतलब एज अ स्टूडेंट चल रहे हैं और आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें 20,000 नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि कितना है क्या नहीं, ठीक है। तो आपको मस्ट है कि सबसे पहले अपने 4 ईयर कंप्लीट करिए, देन आपका रजिस्ट्रेशन आएगा, देन रजिस्ट्रेशन के बाद आप जॉब करिए। और दूसरा है कि हमारा गवर्नमेंट जॉब, जैसे हम गवर्नमेंट नर्स बनना है तो हमें गवर्नमेंट नर्स के लिए हमें एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद उसमें हमारा स्टार्टिंग होता है 20K से स्टार्टिंग, 20K नहीं, उसमें स्टार्टिंग हमारी 40K से स्टार्टिंग हो जाती है। अब 1 लाख जाने कितने तक जाती है, तो वो भी आपकी डिपेंड करता है आपकी स्टडी पे। जो आप स्टडी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आपका प्लस पॉइंट है कि आप गवर्नमेंट सिलेक्शन हो, जिसका जो ड्रीम
होगा वो कंप्लीट हो गई। तो आप अपना ड्रीम कवर करिए इस बुक्स के रीडिंग से। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आती हैं जो आप लोडेड हो जाएगी, तो वो स्टडी करने के बाद आप अपना बेस्ट दीजिए। देन आप ऑफ लक अभी से स्टडी करिए, देन आप तभी सिलेक्शन होंगे, देन आप तभी तो अपने मम्मा पापा का ड्रीम कंप्लीट करेंगे, डॉक्टर का या नर्स का जो भी है वो सब ड्रीम आप कंप्लीट करिए। तो आपके लिए स्टडी करनी है। देखो मैं तो इस बुक से स्टडी करती हूँ जो कि मेरी कॉम्पिटिशन में काम आएगी। ऐसे दिख नहीं रही बिकॉज अपोजिट दिख रही होगी, बिकॉज फ्रंट कैमरा है। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं कैमरा बैक करती हूँ देन आपको दिखाती हूँ। है मेरी बुक जिससे मैं अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही, जो नॉट का एग्जाम है, एग्जाम एम्स के एग्जाम वगैरह होते हैं, AMC का एग्जाम। ये बुक बहुत बेस्ट है, इस बुक में काफ़ी अच्छे आपको सैलरी का भी सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा। मैं आपको अपने आंसर्स दूंगी, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे जो मुझे आता हो मैं बिल्कुल आंसर दूंगी। तो मेरा तो फाइनल ईयर है, नेक्स्ट मंथ आई थिंक एग्ज़ाम हो जाएंगे। बस एग्ज़ाम का वेट है कि एग्ज़ाम कब हो और हमारे हाथों में कब हमारी डिग्री हो। डिग्री तो आई थिंक हाफ ईयर लग जाएगा डिग्री जब आएगी। बस वो डिग्री वाला ताज पहनना है मुझे। हर किसी का ड्रीम होता है कि हाँ वो डिग्री वाला ताज पहनेंगे, हम अब पहनेंगे। तो मेरा भी ड्रीम है कि वो डिग्री वाला ताज जल्दी से आ जाए। हमारी ऑलमोस्ट पूरी क्लास इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो डिग्री कब आएगी और कब होगी। तो ये एग्ज़ाम न जाने कब होंगे। अभी तो हमारा थर्ड ईयर का एग्ज़ाम की रिज़ल्ट नहीं आए हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर के तो ऑलरेडी आ चुके थे। अभी सेकंड और थर्ड ईयर के अभी एग्ज़ाम के रिजल्ट नहीं है, बिकॉज कोविड बीच में था। तो सेकंड ईयर के भी हमारे डिले हुए थे, तो थर्ड ईयर के भी आई थिंक डिले ही होंगे। आई थिंक एग्ज़ाम भी डिले होंगे, बट होप ये है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, बिकॉज हमको भी अपनी फटाफट ये एग्ज़ाम कवर करने के बाद अपने कंपटीशन में अब फिर रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो हमको भी आगे बढ़ना है, आगे MSc MBC नर्सिंग के बाद 1 ईयर के बाद या 2 ईयर के बाद समथिंग यही गैप होता है। उसके बाद हम MSc में डाल के ये सब कर सकते हैं। आपके पास मेडिकल में आने के लिए और भी बेस्ट ऑप्शंस हैं, जैसे लाइक BPT हो गया, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसके आगे हमारा डॉक्टर भी लग जाता है और हमें फिजियोथेरेपी का उसमें ज्ञान मिलता है। एंड MLT BMLT सैम्पल कलेक्शन हो गई और GNM हो गया, एक फिर MBBS हो गया। अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मस्ट है कि MBBS करिए। अगर आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाता तो बहुत बढ़िया है कि MBBS करिए। तो MBBS में भी हमारे 5 ईयर लगते हैं। 5 ईयर में आपका जो BSc का पैटर्न है तो वही सब डिक्टेट्स होता है, बस डीपली उसमें होता है शायद MBBS में। इतना मुझे जितना मेरी नॉलेज में है कि हाँ MBBS में क्या होता है, बिकॉज मैंने भी सोचा था कि MBBS करो, बट मुझे उस टाइम नॉलेज नहीं थी। तो मेरा BSc में एग्ज़ाम BSc में हमारा हो चुका था, तो BSc में एडमिशन लेके मेरा सब कुछ हो गया था। सच में बताऊँ तो मेरे ध्यान में GNM का था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा GNM फर्स्ट ईयर में गया था, फर्स्ट हाफ ईयर में GNM किया था मैंने, हाफ ईयर तक GNM। तो हमारे कुछ टीचर्स थे, तो मेरा इंग्लिश स्पोकन थोड़ा बहुत ठीक था, तो मेरा उनने BSc नर्सिंग में कर दिया। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ BSc नर्सिंग इतने ज़्यादा कोर्सेज होते हैं। आप अगर यूट्यूब चैनल्स देखते हैं तो प्लीज़ आप देखिए यूट्यूब में कि नर्सिंग में भी काफ़ी स्कोप है और काफ़ी कोर्सेज हैं, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, वाइट है बिल्कुल नर्सिंग भी। तो आप उसमें देख के कर सकते हैं। मेरा तो BSc नर्सिंग था। BSc नर्सिंग के बाद मेरा है कि MSc नर्सिंग करूँ। दैन उसके बाद अगर एम्स में से या एम्स हो गया या गवर्नमेंट हो गया या फिर हमारा आर्मी हो गया, आर्मी नेवी एयरफोर्स, किसी में भी सिलेक्शन तो बेस्ट ऑप्शन है मेरा, तो मैं उसी में जाऊँगी। और विश है कि आप भी गाइस विश करिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और वो रिक्रूटमेंट आ जाए। बस आर्मी से रिक्रूटमेंट अभी आई नहीं है, अभी देखती रहती हूँ, आई नहीं है। मेरा रजिस्ट्रेशन होगा तो ऑलमोस्ट मैं कर ही लूँगी वो। तो गाइस आपके लिए अगर ये वीडियो बहुत अच्छी या यूज़फुल हुई होगी तो बिल्कुल आप लाइक करिएगा। और भी नेक्स्ट वीडियोस प्रीवियस जो वीडियोस डाल तो गाइस अब मैं बताती हूँ कि BSc नर्सिंग में एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और GNM का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम में किस टाइप से हमारा आते हैं सिलेबस और क्या होता है। देखो सिलेबस तो क्लियर है कि हमारा जो चैप्टर वाइज चल रहे हैं वही सब सिलेबस आएगा। GNM का भी वही सेम होता है, कुछ फ़र्क होता है, कुछ सब्जेक्ट में फ़र्क होते हैं। जो हमारे फर्स्ट ईयर में होंगे वो उनके सेकेंड ईयर में होंगे, जो हमारे थर्ड ईयर में है वो उनके शायद फर्स्ट ईयर में होंगे। हमारे में थोड़ा डीप होता है और उनके में MCQs टाइप आंसर्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। जो उनका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके आते हैं MCQs, 5 क्वेश्चन आते हैं जो उनको लॉन्ग टाइप में लिखने होते हैं और सारे MCQs होते हैं। तो जो सोचा है कि GNM करे तो वो मस्ट है कि GNM कर लीजिएगा। और अगर BSc में आना है तो BSc में थोड़ा टफ है, BSc में आपको हार्ड करना होगा। उसमें कोई भी MCQs नहीं, कोई भी फिलअप्स नहीं, कोई भी ट्रू एंड कॉलर्स नहीं, जो ट्रू कॉल्स कहते हैं कोई भी नहीं।
उसमें आपको सिर्फ लिखना है लिखना है लिखना है। हम थक जाते हैं, इतना कुछ हमें लिखना पड़ता है। हमारे टोटल क्वेश्चंस की काउंटिंग आई थिंक नहीं है मुझे जितनी होगी, बट उसमें कुछ 15 मार्क्स के होते हैं, कुछ 10 मार्क्स के होते हैं, कुछ 5 मार्क्स के, तो कुछ 3 मार्क्स के होते हैं, बट आपको लिखना पड़ता है उसमें। बस आपको बस रिटर्न में ही करना पड़ता है। आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है कि उसमें ट्रिक करो, फॉल्स करो, ये करो। हाँ, आपकी जेएनएम में ये चॉइस है कि आप इंग्लिश में चूज़ कर सकते हैं, हिंदी में चूज़ कर सकते हैं। जैसे 10th और 12th में जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होता है, आई थिंक उनके में चॉइस होती है, जितना मुझे पता है कि हाँ चॉइस होती है। तो वैसे ही इसमें जेएनएम में कि आप चॉइस कर ले सकते हो उसमें। अगर हिंदी करना तो हिंदी में ही कर सकते हैं आप, इंग्लिश करना तो इंग्लिश में। बट बीएससी नर्सिंग में नो चॉइस, सिर्फ इंग्लिश 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 ही चाहिए होती है उसमें। इंग्लिश में ही हमें लिखना होता है जो भी आंसर्स होते हैं लिखने के लिए। और अब तो मेरा तो ईयरली वाइज है, ईयरली वाइज था पहले से स्टार्टिंग से, तो मेरा तो ईयर वाइज गया। अब ये फाइनल ईयर है, तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे, देन हमारा टाटा बाय बाय, और फिर हम लोग अपने इंटर्नशिप पे जाएंगे, सभी लोग अलग हो जाएंगे कॉलेज के। कुछ में न्यूज़ आई है कि अब बीएससी नर्सिंग ईयरली वाइज नहीं होगी, वो भी सेमेस्टर वाइज होगी। जैसे नॉर्मल बीएससी होती है वो अब सेमेस्टर वाइज होगी बीएससी नर्सिंग भी, और जेएनएम भी सेमेस्टर वाइज होंगी। जेएनएम क्या अब तो हो चुके हैं, वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गए, सब सेमेस्टर वाइज होने लगे हैं। सभी के एग्ज़ाम 3 बार देने पड़ रहे हैं, 3 बार टाइम्स में एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं। हमारे जैसे ईयरली था तो हमारे 2 बार एग्ज़ाम होते थे बस, एक ईयर वाला और एक हाफ ईयरली वाला जो होता है वो एग्ज़ाम होते थे, और उसके बाद मंडे टेस्ट वगैरह होते थे, वो तो कॉमन है, वो तो सभी के होते होंगे। तो ये था हमारा सेकंड डे। और अब एक और नोटिफिकेशन आ गया कि हाँ नीट का क्वालिफिकेशन ज़रूरी है बीएससी नर्सिंग के लिए भी, और जेएनएम के लिए भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, बट नीट का क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग में ज़रूरी है। तो आपका अगर नीट में सिलेक्शन हो जाता तो आप तो फिर एमबीबीएस ही करिए ना, अगर बीएससी करना है, जिसका जो वो है जो ड्रीम है वो कंप्लीट करिए। अगर आपको नीट क्वालिफिकेशन या एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, देन आपका ये सब इसमें आप आ सकते हो बीएससी नर्सिंग में, देन आपकी स्टडीज़ स्टार्ट होंगी। ओके गाइज़, आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ गाइज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरा व्लॉग आता ही रहेगा अप टू डेट, तो आप मेरे वीडियोस देखने के लिए बैठे रहिएगा। और मेरे साथ इतना बड़ा कंटिन्यू रहने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरा तो नाम आपको पता ही होगा, अगर जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम तो आपको पता ही है, ज्योति है, तो आपको चैनल भी दिख ही रहा होगा कि हाँ ज्योति चंद नाम से आ रहा है। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, जिसके लिए कि मैं वर्ल्ड में आ जाऊँ आगे। तो गाइस ओके बाय कहने का टाइम आ गया। अब कल का व्लॉग क्या होगा वो तो सस्पेंस ही रहेगा। मैं हालांकि सारी वीडियोस में कहती हूँ कि सस्पेंस रहेगा सस्पेंस, बट मेरे मुंह से खुद ही निकल जाता है कि सस्पेंस था कहाँ। मैं खुद सोचती हूँ वीडियो देखने के बाद कि सस्पेंस कहाँ था। तो कोई बात नहीं, बट मेरा वर्ड है तो बोलने दीजिए, सस्पेंस है नेक्स्ट वीडियो। कल का वीडियो क्या आएगा क्या नहीं, कल का वीडियो मैं आपको हिंट देती हूँ, कल का वीडियो शायद ट्रैवलिंग का हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि ट्रैवलिंग कहाँ की होगी क्या होगी। तो मैं अपना लोकेशन तो मुझे मेरा तो पता नहीं, मेरा घर तो खटीमा में, तो बट मैं काशीपुर से अपना कोर्स कर रही हूँ। तो मैं अभी अपने रूम पर हूँ, मेरे साथ एक रूममेट रहती, तो वो अभी शायद मार्केट गई है, शायद नहीं वो मार्केट गई है कुछ परचेस करने को, तो वरना मैं दिखा देती हूँ उसको भी कौन है क्या है। मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि आपका रूम कहाँ है क्या लोकेशन है, बिकॉज मैंने नेक्स्ट जो प्रीवियस वाला ब्लॉग था उसमें अपनी लोकेशन बताई थी कि मैं काशीपुर पर कहाँ पर रहती हूँ, मेन मार्केट से कितना दूर। तो हम अभी यहाँ पर रेंट पर रहते हैं, जो कि हमारे वहाँ आवास विकास पुष्प विहार गली में, वहाँ हम रेंट पे रहते हैं। तो ये मेरा छोटा सा रूम है जो डेकोरेटेड नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो भी होगा डेकोरेट होगा। ओके देन गाइस बाय, टाटा, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।